नरसिंह जी को ठाकुर जी ने दर्शन 52 बार तो हुए, लेकिन 3 जन्मों में ठाकुर जी ने दर्शन 52 बार कर पाते हैं। तो आइए हम उनके 3 जन्मों की कथा को सुनेंगे। तृतीय जन्म की कथा सुनो, थोड़े में बहुत ही समझो। पूर्व जन्म हुतरो नृप भारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी। इनको पहलो जन्म हुए जिनमें इनको जो नाम है वो है राजा सुभद्र। इनकी पत्नी रो नाम है सतवंती। बड़ी पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, और कदी कदी आप रो पुण्य ही आपने पतन रो कारण बन जाए। सगला की सगे हो। अब थारे घरे मान लियो कोई भिक्षा मांगण वास्ते आयो, थे तो भिक्षा दिया, सोचा कि भाई मां भिक्षा दे रिया माने पुण्य मिल सी। लेकिन वही उस व्यक्ति ने उसका गलत उपयोग कर लिया, मदिरा पान कर लिया, शराब पी लिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो पाप को भागीदारी कौन बन सी? आप। क्योंकि जो दान है वो थारो, जो गलत कार्य हो रहे वो तारे दान रे कारण हो रही। तो इसलिए कभी भी थे दान दियो तो घणो सोच समझ कर विचार करके दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि दान देने और लेने ये दोनों सही होने चाहिए व्यक्ति। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी दान देवे तो पहले देख ले कि व्यक्ति सही है या नहीं, सत्पात्र को ही मिल रहा है या नहीं। तो वही हाल राजा सुभद्र के कि बड़े पुण्यात्मा, लेकिन कदी कदी पुण्य करनो ही इनरे पतन रो कारण बन जाए। तो राजा सुभद्र ने एक सदाव्रत भंडारा प्रारंभ किया है। अब वो तो सोचिया कि भंडारो प्रारंभ किया, घणे लोग आवे माने पुण्य मिल सी। पर महाराज वो भंडारे में जीवों के सागे सागे एक शेर आने लग गया। शेर नरबक्षी बन गया, लोगों पे हिंसा करने लगा है। लोग सोचिया कि भाई भंडारो अपनी जगह, जान अपनी जगह, जान है तो जहान है। तो लोगों ने उस भंडारे में जाना छोड़ दिया, लेकिन शेर तो रोज आता है नियम से। तो एक दिन की बात है कि जहां वो भंडारा चल रहा है उसी के सामने से एक संत मंडली जा रही है। अब संत मंडली है कीर्तन में मग्न है, और असल में जब थे कीर्तन में मग्न हो तो अट्ठे बट्ठे कई चालू तने ठाको नहीं पड़, बस भगवान की भक्ति में लीन। तो वही हाल वो संत मंडली के लोगों के, कीर्तन में लीन है, नहीं पता कहाँ चल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। शेर देखियो घणे सारे लोग आ गए। शेर सोचे शिकार किसको करूं, इतने सारे हैं, वैसे एक को नहीं आवे, आज घणे सारे। तो शेर देख रहा है जैसी वो संत मंडली बिल्कुल पास पहुंचती तो शेर जाता है जाकर के झपटा मार लेता है। अब जैसे ही झपटा मारा एक संत के ऊपर, सारे संत घबरा गए हैं, नेत्र खोले। अब जब संत पत्नी ने देखा कि एक शेर ने उनके पति का शिकार कर लिया है, तो संत पत्नी बड़ी क्रोध में आकर के श्राप देती है राजा को। कहती है कि आज आपके कारण मेरे पति का देहांत हुआ है, मैं आपको श्राप देती हूं कि इसी क्षण आप अपनी पत्नी के साथ सिंह शरीर में प्रवेश करोगे। अब देखिए मेरा, पहली बात एक संत ने श्राप दिया, दूसरी बात क्रोध में श्राप दिया, तो असर तो होगा। तो तुरंत ही जो राजा सुभद्र है और उनकी पत्नी है, उनका जो रूप है, वेश है, वो तुरंत ही शेर के रूप में होने लगा है। पूरी तरह से शेर और शेरनी बन चुके हैं। अब वो जो शेर और शेरनी है उनरो वन में घणो आतंक, तनो आतंक है कि बठे कोई जानो ही को नहीं पसंद करे। मतलब आज तक जो भी वो वन में गया तो कभी वापस लौट के को नहीं आया। तो लोग सोचिया कि भाई वो वन में जानो ठीक को नहीं, अरे जो भी जावे वापस को नहीं आवे। तो लोगों ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, उस वन में जाना पूरी तरह से छोड़ दिया। लेकिन गागरोणगढ़ के एक सेठ है जिनको नाम है पीपाजी महाराज। अब पीपाजी महाराज का नियम है कि वर्ष में एक बार पैदल यात्रा करते हुए द्वारिका जावे और द्वारिकाधीश रे दर्शन करे। पीपाजी महाराज ने ठाकुर जी पे घणो विश्वास, घणे बड़े बड़े। तब उस समय निकट आता है, पीपाजी महाराज जा रहे हैं पैदल यात्रा करते हुए।
तो उस वन से पहले एक गांव पड़ोसी, तो गांव में बैठे है बड़े सारे लोग बैठे है सागे, तो बटेरे लोग बातों बातों में कहवे कि कठे जा रही है। पीपाजी महाराज कहवे माई वन से होते हुए द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन करना है। तो सगला कहवे कि ई वन से को नहीं जाओ, अरे वन में एक शेर और शेरनी रहे, घणो आतंक, यदि थे वन में गया तो कभी वापस लौट कर नहीं जा पाओ। दूसरा रास्ता है तो पट्टी से चले जाओ, पर अटे को नहीं। पर महाराज पीपाजी महाराज को नहीं माने, ठाकुर जी पे घणो भरोसो। पीपाजी महाराज कहवे कि जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बाल रंबा को कर सके चाहे जग मेरी हुई। पीपाजी महाराज कहवे मारे सागे मारो सावरिया, अरे वो कुछ गलत को नहीं होने देवे, सब सही हो। लोग सोचा कि व्यक्ति ने ज्यादा समझानो ठीक थी, कहवे थाने जैसो लागे ते करो, क्योंकि थे हमारी बात को नहीं सुनी। ठीक है। अब पीपाजी ने ठाकुर जी रो नाम लियो और वन की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो वन में प्रवेश किया, महाराज उस शेर और शेरनी री आवाज सुनाई दी। पीपाजी महाराज तुरंत समझ गया कि हो ना हो ये वही शेर और शेरनी। थोड़ा आगे बढ़े तो शेर और शेरनी री नजर पड़ चुकी है पीपाजी। अब धीरे धीरे उस शेर और शेरनी पीपाजी महाराज रे निकट पहुंचे। पीपाजी महाराज बैठे खड़े होकर सगला नु देखे। धीरे धीरे शेर और शेरनी और निकट आवे। अब जब शेर और शेरनी पीपाजी महाराज रे बिल्कुल निकट आ जाए, तब पीपाजी महाराज अपने दोनों नेत्रों ने बंद करे और राम नाम रो सुमिरन करना प्रारंभ कर दे। राम राम पीपा जब गावा कहरी के सब पाप बिला। जैसे ही राम नाम का सुमिरन प्रारंभ किया तो शेर और शेरनी अपने पूर्व जन्म की हर बातें याद आ गई। कई थे, कई है, कई कर लिया है। तो शेर और शेरनी की बुद्धि निर्मल। शेर और शेरनी सोचे कि हम क्या थे, क्या है और क्या कर रहे हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं। वो कहते हैं कि पूर्व जन्म में इतने बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा होने के बाद इस जन्म में हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं। तब पीपाजी महाराज उन्हें ज्ञान देवे और उस ज्ञान को अनुसरण कर शेर और शेरनी भूखे व प्यासे रहकर अपने शरीर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये हमने सुनी नरसिंह जी के पूर्व 2 जन्म की कथा। आइए अब हम उनके तीसरे जन्म की कथा में प्रवेश करते हैं श्री गणेश की आज्ञा पाकर, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो आइए सभी मिलकर के प्रार्थना करें। श्री गणपति भगतन को यश में गाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं, शारदा पे मैं सुमति पाऊं। विंद की पाऊं, नरसिंह कथा यथामति गाऊं। नागर वंश बड़े आचारी, शिव की
बहुत बखानी, विष्णु भगत सब नहीं जाने। जूनागढ़ गुजरात में नागर ब्राह्मण कुल नरसिंह जी जन्म लिए। अब वो नागर ब्राह्मण कुल री घनी सारी विचित्र बातें कि शिव की महिमा बहुत बखाने पर विष्णु भगत सपने ही नहीं जाने। मतलब उस नागर ब्राह्मण कुल में हर व्यक्ति शिव जी रे घणे बड़े भगत, दिन भर सिर्फ शिव जी रो नाम जपे, लेकिन बाकी किसी भगवान के बारे में सपने में भी कोई सोचे। देखिए स्वाभाविक सी बात है, यदि थंग के इष्ट जो है वो कृष्ण है, यदि आपके इष्ट जो है वो हनुमान जी, कोई भी है, लेकिन मुख से राम नाम निकल जाता है, स्वाभाविक सी बात। लेकिन वो सगला इतने पक्के कि मुख से शिव जी के सिवा किसी और का नाम नहीं निकले, सपने में भी नहीं। अब वो सगला शिव जी की भक्ति क्यों करे? क्योंकि यदि आप विष्णु जी की भक्ति करो तो विष्णु जी कहवे देखो भाई यदि हमारी भक्ति करना है तो उसके लिए थाने सब कुछ छोड़ना पड़सी। सबसे पहले थारो धन छीन लियो, उसके बाद थारो परिवार छीन लियो, थारी मान प्रतिष्ठा सम्मान छीन लियो, सब कुछ छीनने के बाद तुम पर कृपा करो। हर भगवान इसी तरह से कुछ ना कुछ बताते हैं, भूले बाबा कुछ नहीं कहते, भक्ति करना है करो, और प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसलिए उस नागर ब्राह्मण कुल में सिर्फ शिव जी की भक्ति करी और बाकी किसी भगवान के बारे में सपने में भी कोई नहीं सोचे। तो ऐसी महाराज एक भक्त है। अब वो जो भक्त है वो ठाकुर जी रो बड़ो बड़ो भगत, दिन भर पूजा पाठ करे। तो कुछ समय बाद ठाकुर जी प्रसन्न हुए, कहवे कि देख हमारी भक्ति करना छोड़ देवे, थाने घणे संकट आवे, बहुत पीड़ा होगी, छोड़ दो हमारी भक्ति को नहीं करो। वो भक्त कहवे कुछ भी हो जाए थारी भक्ति करना को नहीं छोड़। ठाकुर जी कहवे देखो भाई यदि थे हमारी भक्ति करना को नहीं छोड़ो तो थारे घरे चोरी करा दे। वो कहवे आप रोई घर, आप रोई धन, मारो कहीं जाओ, करानो तो करो, जो है वो आपकी कृपा से है, जो नहीं है वो भी आपकी कृपा से। ठाकुर जी कहवे सोच लो। भक्त कहवे जैसो थाने लगे। तो कुछ समय बाद भगवान उस व्यक्ति के घर में चोरी करवा देते हैं, सच में चोरी करवा। ठाकुर जी को लगता है अब शायद ये छोड़ देगा मेरी भक्ति करना। पाछे कहवे देख मारी भक्ति करना छोड़ देवे, तारे घरे चोरी हो गई। भक्त कहवे अभी भी थारी भक्ति करना को नहीं छोड़। भगवान कहवे यदि मारी भक्ति करना को नहीं छोड़े तो थारी लुगाई ने पियरे बेच दे। वो कहवे इससे अच्छी बात कौन सी, घर में आराम से रहूंगा, कोई झगड़ा नहीं। वो कहवे मारो कहीं को नहीं जा रही, थाने जली रोटी मिले, माँ तो ऐसे ही भोजन बनाओ। भगवान कहवे ठीक है, मैंने भी कोई दिक्कत को नहीं। तो कुछ समय बाद उस व्यक्ति की लुगाई पियरे चली। भगवान कहवे अब तुम्हारी भक्ति करना छोड़ दे। कहवे अभी भी नहीं छोड़ो। ठाकुर जी कहवे यदि अब हमारी भक्ति करना नहीं छोड़ी तो थारे घरे आग लगवा दो। कहवे फिर मारो कहीं नहीं जा रही, घरे में थे बैठे हो, थने बाहर फिरनो पड़े। लगो बेटे पे बात आ गई, परिवार पे बात आ गई तो भक्ति करना छोड़ दे। वो कहवे थारो ही बेटो जिए मरे थारी कृपा। भगवान कहवे सोच लो, समय दे रहा हूं। ठीक है वे धने जो लगे वो करो, पर मां थारी भक्ति करने को नहीं छोड़। अब सच में भगवान उसकी बेटे को भी मार देते। ठाकुर जी कहवे थारे घरे चोरी हो गई, थारे घरे आग लग गई, थारी लोग पियरे चली गई, तारो बेटो भी मर गया। अरे अब तो छोड़ दे। कहवे जब इतना सब हो गया तब नहीं छोड़ी तो अब कहीं छोड़। ठाकुर जी कहवे यदि ऐसे को नहीं मरो तो
पाछे थारे माथे कलंक लगा दी। वो केवे लगा दो, मारो कहीं जा रही हो, इतना सब कुछ छीन लिया, ये भी छीन लो। तो उस व्यक्ति के माथे कलंक लग गया। गांव वाले कुछ भी कहते रहते हैं, व्यक्ति अनदेखा कर देता है। ठाकुर जी कहवे अब ई बारी थारे माथे बिजली टपका दी। कहवे ठीक है, ये भी कर लो, मारो कहीं जा रही हो। तो पाछे वो व्यक्ति ठाकुर जी भक्ति करे और माथे पे रुमाल रख ले, कहवे अब टपकाओ बिजली। तो भगवान कहवे थारे जैसे भगत को नहीं देखे, थारो सब कुछ छीन लियो फिर भी मारी भक्ति करने को नहीं छोड़ी। तो कहने का मतलब है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आवे, पर उस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ी। तो कोशिश कीजिए कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन आप भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान पर विश्वास बना रहे। ऐसे ही उन नागर ब्राह्मण कुल में मतलब सिर्फ शिव जी की पूजा होगी और बाकी किसी भगवान के बारे में सपने में भी कोई नहीं सोचे। अब महाराज देखिए, यदि आपको पक्को बनना है तो भाई व्यवसाय में पक्के बनो, कुछ गलत को नहीं हो सके, घाट को नहीं लग सके। थाने पक्को बनना है तो खान पान में पक्को बनो कि गलत खान पान को नहीं हो सके। लेकिन भगवान रो नाम को नहीं ले लो, भगवान रे नाम रो सुमिरन को नहीं करनो, ई चीज में कभी कोई पक्को को नहीं बने। कोशिश कीजिए कि कभी भी आप इस चीज में पक्के ना बने कि भगवान का नाम ही ना ले, भगवान को कुछ समझे ही नहीं। क्योंकि कई बार होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति में घमंड आ जाता है कि मेरे पास ये है वो है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। तो घमंड शब्द तो छोटा है पर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। तो ये सोचिए कि जो है वो भगवान की कृपा से है, जो नहीं है वो भी उनकी कृपा से। तो कोशिश कीजिए कि आपके और भगवान के बीच में कभी आपका घमंड ना आ सके, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं यदि थारे को अहंकार है तो थे रखो माँ बट्टे से जारी, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक मैं वहां नहीं रह सकता। तो कोशिश कीजिए कि अहंकार रहित होकर के आप भगवान की पूजा कर सके, उनका सुमिरन कर सके। तो उस नागर ब्राह्मण कुल में ये बड़ी घनी विचित्र बात है, शिव जी की पूजा सगला कर, पर बाकी किसी भगवान के बारे में सपने में भी कोई नहीं सोचे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि शिव जी जितना स्वयं की पूजा से प्रसन्न नहीं होते उतना दूसरे भगवान की पूजाओं से प्रसन्न होते हैं। शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने उ नहीं मोहि पावा। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारी पूजा कर रहा है लेकिन दूसरे भगवान को विरोध करके, तो मुझे सपने में भी अच्छो को नहीं लगे। तो उस नागर ब्राह्मण कुल में सभी शिव जी के भक्त हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि नागर ब्राह्मण कुल रे जो लोग हैं वो गौ माता री घनी सेवा करते। अब एक गौ सेवा एक ऐसा सत्कार है जिनरो फल थाने इस धरती पर भी मिले और परलोक जाने के बाद भी मिले। क्योंकि कई सत्कार ऐसे हुए जिनको फल केवल धरती पर मिले, पृथ्वी पर प्राप्त हुए, और कई सत्कार ऐसे हुए जिनको फल थाने परलोक जाने के बाद मिले। लेकिन गौ सेवा एक ऐसा सत्कार है जिनको फल थाने धरती पर भी मिले और परलोक जाने रे बाद। तो नागर ब्राह्मण कुल में गौ माता की बड़ी सेवा होती है। अब अनजाने में ही सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं जानते, अनजाने में कर रहे हैं। तो इसलिए विष्णु जी उनसे प्रसन्न होकर के उनरे घरे एक नरसिंह जी जैसो भगत भेज दिए। तो जूनागढ़ गुजरात में नागर ब्राह्मण कुल में नरसिंह जी रो जन्म। अब जैसे ही जन्म हुआ है माता पिता का देहांत हो जाता है एक महामारी के कारण। माता पिता तो है नहीं, एक बड़े भाई है वीरो जिनरो नाम है बंसीधर। डोकरी भी है, दादी भी है, ये सब तो ठीक है। लेकिन नरसिंह जी ने ही बचपन से एक बीमारी कि वो शारीरिक रूप से बोलने और सुनने में असमर्थ है, माने ना बोल सका ना सुन सका। अब डोकरी घनी परेशान रहे, कहवे इनरे माता पिता तो वैसी कुल सिर्फ वीरो है, अरे माँ तो वैसी डोकरी।
कब तक रही हो, क्या भरोसा, कब भगवान को प्यारी हो जाऊं। तो डोकरी सोचे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मारू नरसी ठीक हो जाओ। अब आज के समय में तो घने बड़े बड़े अस्पताल, जो हो तुरंत अस्पताल चले जाओ, तुरंत इलाज होने लगता है, बीमारी ठीक भी हो जाती है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में कहाँ अस्पताल, तो इसलिए पहले के समय में साधु संतों पर घणो विश्वास हुआ। मतलब कुछ भी बीमारी होवे साधु संतों रे पास जावे, आशीर्वाद लेवे, भभूति लेवे और उन्हें ग्रहण करने के बाद व्यक्ति ठीक भी हो जाए। तो ऐसी डोकरी ने भी घणो विश्वास है साधु संतों पे कि भाई नरसी ने साधु रे पास ले जाऊं, आशीर्वाद दिलाऊं तो नरसी ठीक हो जाऊं। अब घणे साधु संतों रे पास ले गए, लेकिन नरसी जी ठीक को नहीं हुई। मतलब एक दिन ऐसे को नहीं जावे जिस दिन डोकरी नरसी जी ने लेर कटे जावे। आज इधर कल उधर, मतलब रोज संतों के पास जाना है, लेकिन आराम नहीं लग रहा है। डोकरी घड़ी परेशान सोच रही है कई करूं, कैसे नरसी को ठीक करूं। अब महाराज जी सोचते सोचते शिवरात्रि रो दिन आ गया। डोकरी उठी, डोकरी सोचे आज तो शिवरात्रि, आज तो भोले बाबा रो दिन है। एक काम करूं, अब भगवान ने मनानो प्रारंभ कर दिया। हो सके भगवान सुन लेवे तो नरसी ठीक हो जावे। तुरंत नरसी जी ने उठाया, नरसी उठ। महाराज नरसी जी ने हाथ पकड़े और दौड़ी दौड़ी गई शिव मंदिर। शिवरात्रि रो दिन है तो मंदिर में वैसे ही घड़ी लंबी लाइन। डोकरी कहवे अब लाइन में लगना तो पड़ कि भगवान से बातें जो कर। तब डोकरी भी नरसी जी ने ले लाइन में लग गई। बड़ी देर बाद धक्का मुक्की करते करते डोकरी रो नंबर आवे। जैसे ही डोकरी रो नंबर आवे हाथ जोड़ के वे प्रभु थे तो गणे भोले। अरे तभी तो थारे इतने सारे नाम हैं, भोले बाबा, भोले भंडारी, आशुतोष, ओगड़धन। थोड़ी कृपा हमारी नरसी पर भी कर दी। महाराज बात